रेवंत रेड्डी ने कहा कि सरकारी स्कूलों में कुछ जगहों पर फूड पॉइजनिंग के वाकयात देखकर उन्हें बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने कहा कि अब से असातिज़ा भी तलबा के साथ खाना खाएंगे, कभी कभार वो खुद भी खाने के लिए आएंगे। तेलंगाना में तकरीबन 27,000 सरकारी स्कूल हैं, जिनमें 24 लाख तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। इसके मुकाबले में निजी स्कूलों की तादाद 11,000 है, जहां 34 लाख तलबा ज़ेर तालीम हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि बच्चों को सही एतिमाद दिलाने के लिए हमारी हुकूमत ने इक़दामात किए। उन्होंने कहा कि अमल दरामद में ताख़ीर कभी भी नहीं होनी चाहिए। असातिज़ा और अहलकारों की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों की हिफाजत को अव्वलीन तरजीह दें। रेड्डी ने आवाम से अपील की कि स्कूलों में बच्चों की सेहत और ग़िज़ाइयत के हवाले से भी निगरानी करें। ये इक़दाम तलबा की भलाई और महफूज तालीमी माहौल को यकीनी बनाने के लिए उठाया गया है। అదే విధంగా గవర్నమెంట్ స్కూల్లో భోజనం చేయాలంటే నిన్న మొన్న కొన్ని అక్కడక్కడ దురదృష్టకర సంఘటనలు, పిల్లలకు ఫుడ్ పాయిజన్ అయింది, లేకపోతే పిల్లల్ని హాస్పిటల్కు తీసుకెళ్ళామని వార్తలు చూసినప్పుడు నాకు చాలా బాధ అవుతుంది. ఎందుకంటే నేను డైట్ ఛార్జెస్ పెంచిన, కాస్మెటిక్ ఛార్జెస్ పెంచిన, ఇవాళ ఎవరైనా ఎంత ఆగర్భ శ్రీమంతుడైనా తినే సన్నబియ్యం ఇవాళ పేదోళ్ళకి ఇచ్చిన పాఠశాలల పిల్లలకు పెట్టమని నేను చెప్పిన. క్వాలిటీ ఫుడ్ ఇవ్వండి అని చెప్పిన. ప్రతి స్కూల్కు ఒక ప్రభుత్వ అధికారికి బాధ్యత ఇచ్చిన. ఇప్పుడు నేను మా టీచర్లను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, మీరు కూడా వాళ్ళతో భోజనం చేయండి. వీళ్ళు ఉన్నప్పుడు నేను కూడా వచ్చి వాళ్ళతో భోజనం చేస్తాను. ఎప్పుడైతే టీచర్లమంటే ఒక కుటుంబ పెద్ద, ఒక తల్లిగానో ఒక తండ్రిగానో తల్లిదండ్రులు మన మీద విశ్వాసం పెట్టుకొని రాత్రి సమయంలో పిల్లలు తల్లిదండ్రుల దగ్గర ఉంటే దినం మొత్తం మన దగ్గరనే ఉంటారు, టీచర్ల దగ్గరనే ఉంటారు. 50% పేద పిల్లల. ఈరోజు కొన్ని వివరాలు మా టీచర్లతో నేను పంచుకోదలుచుకున్నా. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దాదాపుగా 27,000 ప్రభుత్వ పాఠశాలలు ఉన్నాయి. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో 24 లక్షల మంది స్టూడెంట్స్ చదువుకుంటున్నారు. అదే ప్రైవేట్లో 11,000 పాఠశాలలు ఉన్నాయి. 34 లక్షల మంది పిల్లలు ఈరోజు ప్రైవేట్ పాఠశాలలలో చదువుకుంటున్నారు. దీనికి కారణం అయితే నేనై ఉండాలి, లేకపోతే మీరై ఉండాలి. మన ఇద్దరం ఈ బాధ్యత నుంచి తప్పించుకోలేం. అయితే రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా, ప్రభుత్వంగా మీకు సరైన వసతులు, వెసులుబాటు, పిల్లలకు నమ్మకం, విశ్వాసం కల్పించే పని నా ప్రభుత్వం చేయకపోయినా ఉండాలి. ఒకవేళ అవన్నీ చేసినా అమలు చేయడంలో మీ వైపు నుంచి. खैराबाद में मुनक़िदा श्री विश्वा शांति महागणेश की पूजा में मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने शिरकत की। वज़ीर आला ने पूजा के दौरान अक़ीदत और एहतराम का मुज़ाहरा किया। इस मौके पर मजहबी रहनुमा और मकामी शहरी भी मौजूद थे। पूजा में मजहबी रसूमात और हिंदू रवायात के मुताबिक इबादत की गई। रेवंत रेड्डी ने अवाम के साथ मिलकर पूजा में हिस्सा लिया। शुरा ने वज़ीर आला की शिरकत को खुश आइंद और काबिल कदर करार दिया। पूजा के दौरान इबादत गुजारों ने दुआ और नजराना पेश किया। मकामी इंतजामिया ने तकरीब के दौरान हिफाजती इंतजामात किए। इस मौके पर मीडिया नुमाइंदगान ने भी तकरीब की कवरेज की। वज़ीर आला की शिरकत से पूजा की अहमियत और अक़ीदत में इजाफा हुआ। स्वाहा नारायण स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविंदाय नमः विष्णवे नमः वसुदेवाय नमः ओम नमः श्रीकृष्णाय नमः उद्भवाय नमः दामोदराय नमः संकीर्तनाय नमः वासुदेवाय नमः मृत्युंजयाय नमः उद्धार नमः पुरुषोत्तम। जर्मनी की कंपनी मेडिकल के नुमाइंदों के वफद ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। कंपनी के सीईओ मिस्टर जॉर्ज चान वफद के हमरा इस मुलाकात में शरीक हुए। वफद ने तेलंगाना में मेडिकल आलात की तैयारी के लिए यूनिट कायम करने में दिलचस्पी जाहिर की। वज़ीर आला ने कंपनी को यकीन दिलाया कि हुकूमत हर मुमकिन ताउन फराहम करने के लिए तैयार है। इस मुलाकात में तेलंगाना में सरमायाकारी और सनती तरक्की के मौक़े पर बात हुई।
हुकूमत की तरफ से ज़मीन और दीगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी की यकीन दहानी कराई गई। वफ़द ने मकामी मार्केट और मैन्युफैक्चरिंग सहूलियात के बारे में तफसीली मालूमात हासिल की। वज़ीर आला ने सनती तरक्की और मुलाजमत के मौक़े बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। कंपनी के नुमाइंदों ने तेलंगाना में सरमायाकारी के इम्कानात पर खुशी का इजहार किया। ये मुलाकात सरमायाकारी और सेहत के शोबे में ताउन को फ़रोग़ देने के लिए अहम कदम समझी जा रही है। कादिहम श्रीहरी ने कहा कि वो बीआरएस पार्टी से इस्तीफा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उन्हें कविता लेकर केस में गिरफ्तारी से इत्तेफाक नहीं था। उन्होंने पार्टी के अंदर इस मामले पर अदम इत्मीनान जाहिर किया। श्रीहरी के मुताबिक ये इक़दाम उनकी ज़ाती पोजीशन या नज़रिए की वजह से नहीं बल्कि उसूली इख्तिलाफ की वजह से है। उन्होंने बताया कि पार्टी के अंदर मौजूद कुछ फैसलों से वो मुतमईन नहीं थे। बीआरएस पार्टी में अपनी खिदमात के दौरान उन्होंने कई तरक्कियाती मंसूबों में हिस्सा लिया। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी के मुस्तकबिल के हवाले से सोच विचार का ऐलान किया। कादिहम श्रीहरी ने कहा कि वो अवाम के मुफाद में काम जारी रखेंगे। उन्होंने पार्टी के कारकुनों और अवाम से शफाफियत और उसूलों के एहतराम की अपील की। बीआरएस पार्टी की क़ियादत ने श्रीहरी के इस्तीफा पर कोई फौरी रद्द अमल नहीं दिया। ये वाक़या सियासी हलकों में बहस का मौजू बन गया है। ఆనాడు కవిత లిక్కర్ కేసులో ఇన్వాల్వ్ అయింది. నేను ఆనాడు పార్టీకి రాజీనామా చేయడానికి కూడా ప్రధానమైన కారణం ఒక ముఖ్యమంత్రి గారి బిడ్డ లిక్కర్ కేసులో ఇన్వాల్వ్ కావడం, ఆమె విచారణ ఎదుర్కోవడం, అనేక రోజులు జైల్లో ఉండడం కూడా కొంత నాకు బాధ అనిపించింది. सीबीआई के डायरेक्टर परवीन सोड हैदराबाद पहुंच गए हैं। उन्होंने सीबीआई दफ्तर में अफसरान से मुलाकात की। डायरेक्टर की हैदराबाद आमद अहमियत इख्तियार कर गई। हुकूमत ने पहले ही असेंबली में करारदाद पास की है। करारदाद में कॉलेश्वरम मंसूबे में बेज़ाब्तिगियों की सीबीआई तहकीकात का मुतालबा किया गया है। हुकूमत की जानिब से सीबीआई को इस हवाले से खत भी लिखा गया है। डायरेक्टर परवीन सोड की आमद से तहकीकात की रफ्तार बढ़ने की तवक्को है। सीबीआई अफसरान मंसूबे की तफसीलात और दस्तावेजात का जायजा ले रहे हैं। हैदराबाद में हुकूमत और सीबीआई के दरमियान राबता मुस्तहकम हो रहा है। ये इक़दाम शफाफियत और मंसूबे में बेज़ाब्तिगियों की रोकथाम के लिए उठाया गया है। हैदराबाद के पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन में हाइड्रा अफसरान की शिकायत दर्ज हुई। मुल्ज़िमान ने मुतासिरा खातून से कहा कि वो हाइड्रा अफसरान के साथ मामला सुलझा देंगे। इस वादे के एवज मुतासिरा खातून से 50 लाख रुपए वसूल किए गए। मुल्ज़िमान के खिलाफ पहाड़ी शरीफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। चैतन्या नामी खातून ने हियतनगर में जमीन के मसले के सिलसिले में हाइड्रा को शिकायत की थी। चैतन्या ने अपने दोस्तों को भी तनाज़ा के बारे में बताया। मुल्ज़िमान ने दावा किया कि हाइड्रा अफसरान को सब मालूम है और वो सब देख लेंगे। इस बात पर मुतासिरा खातून से भारी रकम वसूल की गई। पुलिस ने 3 मुल्ज़िमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। वाक़ये ने अवाम में हाइड्रा और ज़मीन के मामलात में बदउनवानी की तशवीश पैदा कर दी। सतगांव के लिए सिर्फ 277 बोरी यूरिया मौसूल हुई। किसानों ने यूरिया मरकज़ के सामने एहतजाज किया। ये वाक़या सावरियापेट ज़िला कूद अड्डा मंडल गोदीबंद गांव में पेश आया। किसानों ने कहा कि 7 गांव के लिए सिर्फ 277 यूरिया की बोरियां कैसे काफ़ी हो सकती हैं। रात भर यूरिया के लिए इंतजार के बाद वो शदीद गुस्से में थे। यूरिया की कमी ने फसलों की नशोनुमा पर असर डालने का खदशा पैदा कर दिया है। किसानों ने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर मजीद यूरिया फराहम की जाए। एहतजाज के दौरान किसानों ने मरकज़ के अहलकारों से वजाहत तलब की। ये एहतजाज किसानों की मुश्किलात और ज़री वसाइल की कमी को उजागर करने के लिए किया गया। इलाकाई इंतज़ामिया ने सूरत हाल का जायज़ा लेने और यूरिया की फौरी फराहमी का वादा किया। अमरीका में एक नौजवान तालिब इल्म की मौत का वाक़या पेश आया। पाती बंदिला लोकेश नामी नौजवान तैराक पूल में गिरकर जाँ बहक हुआ। लोकेश आला तालीम के लिए अमरीका गया था। वो बापला ज़िला
मार्ट्रू का रिहायशी था। इसका ताल्लुक ग्रेनाइट के कारोबार करने वाले खानदान से था। लोकेश के अचानक इंतकाल ने अहल खाना और दोस्तों को गमज़दा कर दिया। अमरीका में मकामी हुक्काम ने वाक़े की तहक़ीक़ात शुरू कर दी हैं। तैराक पूल में हिफाजत के इंतज़ामात की कमी की वजह से हादसा पेश आया। इस नौजवान की याद में तालीमी इदारे और कम्युनिटी में अफसोस का इजहार किया गया। अहल खाना ने वतन वापस लौकर नौजवान की आखिरी रसूमात अदा करने का इरादा किया। फूड सेफ्टी टास्क फोर्स ने हैदराबाद में गर्ल अफर के 3 शाखों की जांच पड़ताल की। ये छानबीन अवाम की शिकायत पर की गई थी। चेकिंग के दौरान मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियां सामने आईं, जिससे सारिफीन की हिफाजत पर तशवीश पैदा हुई। अफसरान ने नाकिस सफाई, कीड़े मकोड़ों से तहफ़्फ़ुज़ न होना और मुलाजमीन के सेहत के रिकॉर्ड की गैर मौजूदगी पाई। खाने के तेल का दोबारा इस्तेमाल भी रिपोर्ट हुआ। किचन में हिफाजती जाली के बगैर काम हो रहा था और दीवारों पर मकड़ियां और जाल मौजूद थे। खाने की अशिया बगैर ढके और मिला जली हालत में रखी गई थी। कीड़ों के निशान वाज़े तौर पर देखे गए। अथॉरिटीज़ ने तस्दीक की कि उन आउटलेट्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। शहरियों से अपील की गई है कि वो मोहतात रहें और गैर महफूज खाने की शिकायत रिपोर्ट करें ताकि आवाम की सेहत मुतासिर न हो। गौता अफरोज़ी के मौके पर कल मेट्रो की टाइमिंग्स में तौसी की गई है। कल सुबह पहली ट्रेन सुबह 6 बजे रवाना होगी। आखिरी ट्रेन आधी रात 1 बजे रवाना होगी। ये तमाम ट्रेनें तमाम टर्मिनल स्टेशनों से चलेंगी। हैदराबाद मेट्रो ने आवाम को इस बारे में आगाह किया है। ट्रैफिक की सहूलत के लिए शेड्यूल में ये तब्दीली की गई है। इससे शहरियों को त्यौहार के दिन आसानी होगी। मेट्रो स्टाफ इजाफी ड्यूटी पर रहेगा ताकि रवानगी में रुकावट न आए। मुसाफिरों से अपील की गई है कि वो वक्त पर स्टेशन पहुंचें। ये इक़दाम अवामी सहूलत और रवानी को बरकरार रखने के लिए उठाया गया है। हैरानकुन वीडियो सामने आई है। हरिद्वार में 19 की गौता अफरोज़ी के दौरान गंगा नदी में एक शख्स बह गया। 38 साला निकनल गुप्ता इस वाक़ये का शिकार हुए। वो नदी में गौता अफरोज़ी के दौरान काबू खो बैठे। मौजूद लोगों ने मदद के लिए चीखें मारी। न जाने वाले शख्स को बचाने के लिए फौरी इक़दामात किए गए। पुलिस ने इस इत्तला पर अहलकारों के साथ तलाश और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। वाक़ये की वीडियो ने सोशल मीडिया पर भी हंगामा पैदा कर दिया। ये हादसा अवामी मकामात पर हिफाजत की अहमियत को उजागर करता है। रेस्क्यू टीम ने वाक़ये की तहक़ीक़ात और मुतासरा शख्स की हिफाजत को यकीनी बनाया। यूरिया के बारे में सवाल करने वाले किसान के घर पुलिस पहुंची। ये कार्रवाई इस पुलिस अफसर की शिकायत पर की गई जो रेवंत रेड्डी से सवाल करने वाले किसान पर नाराज था। राजनंद सरसुला जिला इलारियादीपेट मंडल मरकज में कल किसान लक्ष्मण यादव ने यूरिया की कमी पर सीएम रेवंत रेड्डी को सवालात किए थे। पुलिस अफसर ने किसान के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने किसान को घर से स्टेशन आने के लिए कहा। किसान ने अपने हक में एहतजाज करने के लिए साथी किसानों के साथ स्टेशन का रुख किया। ये वाक़या किसानों की यूरिया फराहमी और ज़री मसाइल पर तवज्जो मरकूज करता है। किसानों की मौजूदगी ने पुलिस और मकामी इंतज़ामिया को खबरदार किया। ये इक़दाम किसानों के हुकूक और खाद की फराहमी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। हालात पर काबू पाने और तनाज़े के हल के लिए इंतज़ामिया ने मामले का जायज़ा लेना शुरू कर दिया है। यही है फ्रेंडली पोलसंबे कुत्तों ने इल्जाम लगाया कि पुलिस ने टैंक बंद पर गौता अफरोज़ी के लिए आए हुए लोगों को मारा। उन्होंने कहा कि पुलिस ने वहां मौजूद गाड़ियों के किराए भी नुकसान पहुंचाए। ये मामला वजीर पूनम प्रभाकर, मेयर गुडवाल वजिल्ला लक्ष्मी और एमएलसी बालमोरी वेंकट से मुताल्लिक है। भक्तों ने इन सियासी रहनुमाओं के खिलाफ शदीद गुस्सा जाहिर किया। भक्तों का कहना है कि टैंक बंद पर मुनासिब इंतजामात नहीं किए गए थे। ये वाक़या अवाम और पुलिस के दरमियान तनाव को जाहिर करता है। मामले की शुरुआत गुस्से और एहतजाज से हुई। मकामी इंतज़ामिया ने सूरत हाल पर काबू पाने के लिए मुदाखलत की है।
भक्तों की शिकायत के बाद मजीद तहकीकात का इम्कान है। Broken the glass also, and they have beaten the driver also. అది మీరు చెప్పాలి కదా Madam, police వాళ్ళు support చేయలేరు madam. There is no friendly police. There is no friendly police at all. మనం మాట్లాడుతాం కానీ Last time, కూడా కోఆర్డినేట్ చేయాలి. madam, చిన్న పిల్లల్ని we have suffered 2 hours, but no police has came. No support for the police. Best of police. हैदराबाद की एक खातून के साथ गैर कानूनी ताल्लुकात का मामला सामने आया। वानाडेरा प्रदेश के एक IAS अफसर ने शक की बुनियाद पर खातून पर हमला किया। हमले के दौरान खातून दीवार से जा टकराई और शदीद जख्मों के बाइस दम तोड़ गई। ये IAS अफसर माजी में वानाडेरा हुकूमत के अहम शोबे के सरबराह रह चुके हैं और वजीर आला के पीछे भी काम कर चुके हैं। गुज़िश्ता चंद सालों से ये अफसर हैदराबाद की खातून के साथ गैर कानूनी ताल्लुकात में मुलव्वस था। खातून बीमारी के बाइस अस्पताल में जेर इलाज थी, लेकिन अफसर ने इसे दीगर अफराद के करीब होने का शक किया। गुस्से के दौरान हमला किया गया, जिससे खातून के सर पर शदीद चोटें आईं। अस्पताल के रिकॉर्ड में IAS ने लिखवाया कि खातून खुद सीढ़ियों से गिर गए। मुतालिका IAS दोबारा ओजवाड़ा वापस जाकर अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे। साथ ही अफसरान इस वाक़ये को सुनकर हैरत ज़दा हैं और मामले की तहकीकात जारी है। नलगोड के पाता बस्ती में पहले नंबर के ओंगराए लड्डू की नीलामी में निस्फ से ज्यादा कमी देखने को मिली। गुज़िश्ता साल ये लड्डू 13.50 लाख रुपए में बका था। इस साल सिर्फ 5,116,000 रुपए में बका। नीलामी में कमी ने शायकीन को हैरान कर दिया। लड्डू का रिवायती मुकाबला हर साल अकीदत और जोश व खरूश के साथ होता है। नीलामी में कम रकम की वजह मुमकिना तौर पर इक्तिसादी हालात और तलब में कमी बताई जा रही है। मकामी लोग और अकीदतमंद इस रिवायती रसूमात में शामिल हुए। लड्डू की अहमियत मजहबी और सकाफती तौर पर बहुत ज्यादा है। ये नीलामी जश्न और अकीदत के साथ साथ तिजारती दिलचस्पी का भी मौका है। मकामी इंतजामिया ने इस तकरीब के दौरान नज़्म व ज़ब्त और हिफाजत के इंतजामात किए। करीम नगर के मुज़ाफ़ात में वाक़े एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एक शख्स बुर्का पहनकर ख़वातीन के बाथरूम में दाखिल हुआ। इसके साथ एक औरत भी सकाफ में मौजूद थी, जिसे सिक्योरिटी एहलकारों ने रोक लिया। सिक्योरिटी ने दोनों को हिरासत में लेकर कॉलेज की इंतज़ामिया को इत्तला दी। पुलिस इस वाक़ये की तहकीकात कर रही है कि आया ये जोड़ा चोरी करने आया था या किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस था। वाक़ये के बाद कॉलेज के इंतजामात सख्त कर दिए गए। सिक्योरिटी एहलकारों ने फौरी कार्रवाई करते हुए मजीद नुकसान से बचाव किया। कॉलेज में मौजूद तलबा और असातिज़ा ने भी वाक़ये की इत्तला पुलिस को दी। पुलिस ने इलाके में मौजूद CCTV फुटेज की जांच शुरू कर दी है। तहकीकात जारी हैं ताकि जोड़े के इरादों का पता चलाया जा सके। कॉलेज इंतजामिया ने मुस्तकबिल में ऐसे वाक़ये की रोकथाम के लिए हिफाजती इक़दामात बढ़ाने का ऐलान किया। చెప్పు వడ్డీ కొడతా బాత్రూమ్ లా పట్టు పట్టు అంటారు ఆడాయి పట్టుకున్నారు మొదలైన हैदराबाद के इलाके मीर चौक में एक 10 फुट लंबी पाथन सांप देखी गई। ये वाक़या जुमेरात 4 सितंबर को पेश आया। मकामी अफराद ने सांप को देखकर खौफजदा होकर फौरी इत्तला दी। सांप की मौजूदगी से इलाके में हलचल मच गई। मकामी पुलिस और वाइल्ड लाइफ एहलकार मौके पर पहुंचे। एहलकारों ने इलाके को महफूज बनाने के लिए लोगों को दूर रखा।
सांप को पकड़ने के लिए खुसूसी आलात इस्तेमाल किए गए। हिफाजती इक़दामात के बाद सांप को महफूज तरीके से पकड़कर जंगल में छोड़ा गया। वाक़ये की वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। अहलकारों ने अवाम से कहा कि अगर सांप देखें तो फौरी इत्तला दें और खुद से करीब न जाएं। तेलुगु में और इंग्लिश में रॉक पैजन बोलते हैं, इंडियन रॉक पैजन काट नहीं करता है, नॉन वेनमस स्नेक है। लोग इसको क्या करते बोलते मुंडी पकड़ते सांप, आप मुंडी पकड़ ले तकलीफ होती, सांप को मर जाता तुम्हें। इसको सब फ्रेंडली पकड़ो तो टेंशन कुछ भी नहीं रहता। इसको सब फ्रेंडली पकड़ो तो टेंशन कुछ भी नहीं रहता। नॉन वेनमस स्नेक है, नॉन वेनमस है, इसके अंदर। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एनसीपी सदर अजीत पवार के मुबैना वीडियो सामने आया है। वीडियो में पवार सोलापुर जिला में गैर कानूनी खुदाई के खिलाफ कार्रवाई करने वाली खातून आईपीएस अफसर को डांटते दिखाई दे रहे हैं। एनसीपी का कहना है कि पवार का मकसद कार्रवाई रोकना नहीं था, बल्कि पार्टी कारकुनों को मुतमईन करने के लिए अफसर को डांटा हो सकता है। ये वाकया 2 दिन पहले पेश आया और मुबैना तौर पर उसकी वीडियो जानबूझकर लीक की गई। वीडियो को इलाकाई न्यूज चैनल्स पर नशर किया गया है। वीडियो में पवार अंजना कृष्णा, सब डिविजनल पुलिस अफसर करमाला से एक एनसीपी कारकुन के फोन के जरिए बात कर रहे खातून आईपीएस अफसर ने पवार की आवाज को पहचाना नहीं। इस मामले ने सियासी हलकों में बहस पैदा कर दी है। एनसीपी ने कहा है कि कार्रवाई जारी रहनी चाहिए और अफसरान को हौसला अफजाई की जाए। वीडियो के लीक होने के बाद अवाम और मीडिया में भी इस पर सवालात उठने शुरू हो गए। हाँ, तो हमको उनको मदद करने का ही काम है सर। आपके साथ बोल रहा हूँ, मैं आपको आदेश देता हूँ कि वो रुकवाओ और आप जाओ और तहसीलदार को बताओ कि अजित पवार जी का फोन आया था। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मुझे कहा ये सब रुकवाने के लिए, क्योंकि अभी मुंबई में जरा मुंबई का माहौल एकदम खराब हुआ है, उसको अपने को प्राधान्य देना है। मेरा नाम बताओ उनको सर। वो मुझे आप एक काम कीजिए, आप मुझे मेरे फोन में मतलब डायरेक्ट कॉल कीजिए ना। 1 मिनट, मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा। अभी मैं खुद आपके साथ बोल रहा हूँ कि आप मुझे डायरेक्ट कॉल बताती हो। सर मुझे भी पता है आप सर समझ रही है सर, जो आप बोल रही है समझ रही है, पर मुझे मुझे देखना है ना, तेरा नंबर दे दो या व्हाट्सएप कॉल करो। ठीक है सर, मैं यहाँ से बोल देता हूँ। ठीक है सर, मेरा चेहरा तो आपको समझ में आएगा ना। ठीक है सर। इतना आपको डेयरिंग हुआ है क्या सर? मेरे तो कार्रवाई जो किया है मुझे कैसे पता है सर? सर मुझे पता नहीं है ना सर, मैं सिर्फ यही बोल रही। मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर सर समझ रही है, वो आप बोल रही है जो नंबर दे दो मुझे, मैं डायरेक्ट आपको देता हूँ। ठीक है सर। 9सदर द्रौपदी मुर्मू ने ओम उस्ताद के मौके पर असातिज़ा को कौमी इनामात पेश करने की तकरीब से खिताब किया। उन्होंने कहा कि असातिज़ा के लिए सबसे बड़ा इनाम यह कि उनके शागिर्द जिंदगी भर उन्हें याद रखें। शागिर्द अपने ख़ानदान, मुआशरे और मुल्क के लिए काबिल कदर खिदमात अंजाम दें। सदर मुर्मू ने तालीम को ग़िज़ा, लिबास और रहाइश की तरह ज़रूरी करार दिया। उन्होंने कहा कि तालीम भी इंसान की इज़्ज़त और तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाज़मी है। हसास उस्ताद बच्चों में इज़्ज़त नफ़स और तहफ़्फ़ुज़ का शऊर पैदा करने का काम करते हैं। असातिज़ा का किरदार बच्चों की शख्सियत और अखलाक की तश्कील में अहम है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मियारी तालीम हर फर्द के बुनियादी हुकूक में शामिल है। असातिज़ा की मेहनत और लगन मुआशरे की तरक्की के लिए बुनियाद फराहम करती है। सदर मुर्मू ने असातिज़ा की खिदमात को सराहते हुए उनके किरदार की अहमियत उजागर की। मैं समझती हूँ कि भोजन, वस्त्र और आवास की तरह शिक्षा भी व्यक्ति की गरिमा और सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। संवेदनशील शिक्षक बच्चों में गरिमा और सुरक्षा की भावना जगाने का काम करते हैं। एक शिक्षक के रूप में मैं बच्चों के साथ कुछ समय बिताने का मुझे मौका मिला था। उस समय को मैं अपने जीवन का अत्यंत सार्थक कालखंड मानती हूँ।
आप सभी शिक्षकों के बीच आकर मेरे अंदर की शिक्षिका का भाव जीवंत हो जाता है। ये सिर्फ इंतखाबात के मद्देनजर जीएसटी कम की गई है, लेकिन मुनाफाखोरियां कम नहीं होंगी। मुअज़्ज़ज़ कौमी सदर जनाब अखिलेश यादव उन्होंने कहा कि हम तैयार होंगे कि एक भी वोट ज़ाय न हो। जब से ये इंडिया इत्तेहाद से हार गए हैं, वो जानते हैं कि हुकूमत नहीं बच पाएगी। उन्होंने कहा कि जो तमाम भारतीय वीडियो तशद्दुद की वायरल हो रही है, वो दुख पहुंचा रही है। ये महज काउंसिल और वाहनी की लड़ाई है। कुर्सी पर बैठे लोग भारतीय जनता पार्टी के रुकन नहीं रहे। उन्होंने यूनिवर्सिटियों में एक ही नजरिए के अफराद को बिठाकर इदारों को खराब करने की मजम्मत की। अखिलेश यादव ने कहा कि तालीम के मैदान में एकतरफा सोच से नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि सियासी और तालीमी इदारों में शफाफियत और तवाज़ुन जरूरी है। ये बयानात अखिलेश यादव ने अवामी और पार्टी इजलासों में दिए हैं। अखिल भारतीय वीडियो और पिटाई चला है। अखिल भारतीय वीडियो और पिटाई जो है वो दुख पहुंचा रहा हो। और मैंने कहा भी अपनी तरफ से कि ये परिषद और वाहिनी की लड़ाई है। जो कुर्सी पे बैठे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं रहे। आप सब जानते हो इस बात को। भारतीय जनता पार्टी के न जाने कितनों का भविष्य खाकर के उस कुर्सी पे बैठ गए। तो स्वाभाविक है अखिल भारतीय वीडियो पिटाई देख करके छात्र दुखी हो रहे होंगे। उनका जो अपमान हुआ है उनको लेकर के चिंतित होंगे। लगातार जो हमारे स्कूल्स की हालत है, इंटरमीडिएट स्कूल, डिग्री कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, आज प्राइवेट यूनिवर्सिटी ज्यादा फ्लोरिश कर रही हैं, ज्यादा बदलाव कर करके पढ़ा रहे हैं बच्चों को, नए कोर्सेज डिफाइन कर रहे हैं। वहीं हमारी यूनिवर्सिटीज में एक ही विचारधारा के लोग, एक रंगी लोगों को बैठा करके पूरी संस्था को खराब कर रहे हैं। और याद रखिए, जब इंस्टीट्यूशन अच्छी होती है तो न केवल समाज बल्कि भविष्य को बेहतर रास्ता दिखता है, मिलता है। ये इंस्टीट्यूशंस को ही खत्म कर रहे हैं, सिस्टम को खत्म कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के रिलीफ कैंपों में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशों और यमुना नदी के किनारे रहने वाले गरीब शहरी मुतासिर हुए। मुतासरीन को रिलीफ कैंपों में मुंतकिल किया गया है ताकि उनकी हिफाजत की जा सके। केजरीवाल ने बताया कि कैंपों में रहने वालों को खाने पीने का मुनासिब इंतजाम नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि मुतासरीन के लिए पानी और खुराक की फौरी फराहमी जरूरी है। रिलीफ कैंपों में बुनियादी सहूलियात की कमी मुतासरीन के लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। केजरीवाल ने इंतजामिया को हिदायत दी कि तमाम जरूरी इंतजामात फौरी तौर पर किए जाएं। उन्होंने कहा कि मुतासरीन की मदद के लिए हुकूमत और रज़ाकार मिलकर काम करें। ये इक़दाम मुतासरीन की जान और माल की हिफाजत और सहूलत के लिए अहम है। सैलाब मुतासरीन के लिए मुकम्मल रिलीफ और तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी हुकूमत की तरजीह होनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और कई इलाकों के अंदर पानी भर गया है। दिल्ली में खासकर जो गरीब लोग हैं, जो यमुना के तट पे रहते थे, ऐसे गरीब लोगों को अपने अपने घर खाली करके सरकार ने जो रिलीफ कैंप्स बनाए हुए हैं वहाँ पे आने के लिए लोग मजबूर हैं। अभी हम ऐसे ही एक रिलीफ कैंप में लोगों का हालचाल पूछने के लिए आए हैं। तो लोगों को कई तरह की तकलीफ़ें हैं। उन्हें खाना टाइम पे नहीं मिल रहा, मच्छर बहुत ज़्यादा हैं, उसका कोई इलाज इंतज़ाम नहीं है, पीने के पानी की तकलीफ़ है। टेंट भी, ऊपर बारिश आ रही थी लेकिन टेंट भी बता रहे हैं कल ही लगाए हैं। हमारी सरकार से निवेदन है, हम समझ सकते हैं कि ये कुदरत का कहर है, लेकिन ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि वो गरीबों के लिए, दूसरे नागरिकों के लिए सारा इंतजाम करे। तो हमारी एक तो सरकार से निवेदन है कि जो रिलीफ कैंप्स हैं जहां गरीब लोग आने के लिए, रहने के लिए मजबूर हैं, उनका वहां पे सारी सुविधाएं दी जाएं। दूसरा, इस वक्त पूरे दिल्ली के अंदर भी जगह जगह पानी भर गया है और कई इलाकों में उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि डीसिल्टिंग टाइम पे नहीं हो पाई, नालों की सफाई टाइम पे नहीं हो पाई।
कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे सीवर बैक मार रहा है, लोग बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना कर रहे हैं। कई इलाकों में पीने का पानी नहीं आ रहा। तो हमारी सरकार से यही निवेदन है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जनता को सुविधा प्रदान करे, जनता को किसी तरह की तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। पीने के पानी का, सीवर का, इसका सबका इंतज़ाम किया जाए। इस टाइम पूरा उत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, ये पूरा का पूरा इलाका बाढ़ से ग्रसित है। तो हमारी केंद्र सरकार से भी निवेदन